Hello, my dear students. Welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. आज मैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड के एग्जामिनेशन के लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आई हूँ. यहाँ पे बच्चों जिस पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका बॉटनी का पेपर है, फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का. जिन भी बच्चों के पास ये पेपर है वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं वो भी बताऊँगी. सबसे पहली चीज़ बच्चों आप लोग देख लो कि आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स का टाइम मिलेगा एंड जो आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 75. ओके, सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शंस. जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे जो सेक्शंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं. तो यहाँ पर हमारे पास हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन. सबसे पहले आपको ऑल 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और जो हर एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का है, यानी कि नॉट मोर देन 75 वर्ड से ज़्यादा आपको उसका आंसर नहीं लिखना. सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी या फिर आपका जो वर्गीकरण होता है. यहाँ पर उसके आपको कंपोनेंट्स बताने हैं. तो उसके जो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है आपका डोमेन, आपका किंगडम, आपका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम में बता देती हूँ सारे बच्चों के लिए. सबसे पहली चीज़ देखो बच्चों, जो टैक्सोनॉमी है वो जीव विज्ञान की एक शाखा होती है, ठीक है, जिसमें हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं और जीवों का क्या करते हैं, उनका नामकरण करते हैं. और इसके अंदर कई सारे स्तर होते हैं. अब यहाँ पर हमें इसके घटक बताने हैं, यानी कि इसके कंपोनेंट्स बताने हैं. यहाँ पर इसका जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, हमारा वो है डोमेन, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डोमेन. यह इसमें हमारे 3 डोमेन होते हैं, जिसमें आपका होता है बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया. देन फिर होता है उसका राज्य, यानी कि उसका किंगडम. डोमेन के भीतर ही एक श्रेणी होती है जिसको हम कहते हैं किंगडम. जैसे कि उदाहरण के लिए एनिमीलिया, जिसमें हम प्राणी के जो राज्य हैं, जैसे जिसमें हम सभी जानवरों को शामिल करते हैं वो. और एक किंगडम होता है आपका प्लांटाए, जिसमें हम पौधों को शामिल करते हैं, ठीक है. फिर होता है इनका संप्रदाय, फिर इनका वर्ग, क्लास होता है ना, वर्ग होता है, फिर इनका आदेश यानी ऑर्डर होता है, परिवार होता है, वंश होता है. इस तरीके से सारे के सारे इसके क्या हम बता देंगे, घटक बता देंगे. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है. यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बच्चों, कृत्रिम वर्गीकरण उन जीवों को एकत्रित करने की प्रक्रिया है जो सतही लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत होते हैं, जैसे कि आकार, रंग या आकार की समानताओं के आधार पर, ना कि उनके विकासात्मक रिश्तों के आधार पर. क्वेश्चन में हमें बस यही बताना था कि कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है कि बॉन्साई से आप लोग क्या समझते हो. आजकल आपने देखा भी होगा कि बॉन्साई ट्रीज कितने सारे आने लग गए हैं, जो एक मतलब छोटा प्लांट होता है लेकिन वो एक बड़े ट्री की तरह दिखाई देता है, किसी गमले में लगा होता है. यहाँ पर आपको बताना है कि बॉन्साई से आप क्या समझते हैं. मैं आपको बता दूं कि जो बॉन्साई होता है वो छोटे सावधानी पूर्वक आकार दिए गए पेड़ों को कंटेनरों में उगाने की कला है. यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि जो बॉन्साई है वह क्या है, एक प्रकार की कला होती है, ताकि पूरे आकार के जो पेड़ हैं, मतलब कि यानी जो मेरा कंटेनर है उसमें जो मैंने पेड़ लगाया हुआ है वो एकदम ऐसा दिखाई देगा जैसा एक रियल का पूरा परिपक्व पेड़ दिखाई देता है. बॉन्साई जो शब्द है वो जापानी शब्द बोन से लिया गया है, ठीक है, और इसका मतलब होता है ट्रे या फिर कंटेनर, ठीक है. और साई का मतलब होता है पौधारोपण या फिर संवर्धन. ये जो बॉन्साई है ये उत्पन्न कहाँ से हुआ था, चीनी संस्कृति से उत्पन्न हुआ था. अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें बताने हैं बोटानिकल नेम्स एंड फैमिलीज ऑफ बनाना, एप्पल एंड गुआवा. जो आपका केला, सेब और अमरूद होता है उनके वनस्पतिक जो नाम है वो आपको यहाँ पर बताने हैं. जो हमारा केला होता है उसको हम कहते हैं म्यूज़ा, SPP, एंड उसकी जो फैमिली होती है वो होती है म्यूज़ासी. ओके, देन आपका एप्पल होता है जिसको हम कहते हैं मैलुस डोमेस्टिका, और उसकी फैमिली होती है रोज़ासी. एंड आपका होता है गुआवा, जिसको हम सीडियम गुआजावा कहते हैं. ओके, यहाँ पर हमें इन तीनों के बोटैनिकल नेम्स और उनकी फैमिलीज बतानी थी.
सो दीज आर साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज नेम एंड फैमिली ऑफ द रिस्पेक्टिव फ्रूट्स। तो ये मैंने आपको क्या बताए हैं, इनके साइंटिफिक नेम्स बताए हैं और इनकी फैमिलीज बताई हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बच्चों आपको ई फ्लोरा के बारे में बताना है कि ई फ्लोरा क्या होता है। सो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई फ्लोरा, ये इसका मतलब होता है कि विशिष्ट क्षेत्र की वनस्पतियों का डिजिटल प्रतिनिधित्व करना, जो अक्सर ऑनलाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध होता है। सो यहाँ पर हमें क्या रहता है कि जो भी हमारे पौधे और जो हमारी प्रजातियाँ होती हैं ना पौधों की, उन सब की जो जानकारी है वो हमें ऑनलाइन मिल जाती है। उनका जो भी महत्वपूर्ण डेटा है, जैसे कि उनका वैज्ञानिक नाम, उनका विवरण, उनका आवास, ये सब कुछ हमें ऑनलाइन मिल जाता है वेबसाइटों पर, ऐप्स पर, डेटाबेस के माध्यम से। सो इसी को हम लोग कहते हैं ई फ्लोरा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको बताने थे प्रिंसिपल्स ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू ICN, यानी कि वनस्पतिक नामकरण के ICN के अनुसार सिद्धांत यहाँ पर आपको बताने हैं। सो बच्चों, वनस्पतिक नामकरण के जो सिद्धांत हैं वो क्या है, ठीक है, वो सिद्धांत क्यों है, तो वो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पौधों के नामकरण में निरंतरता, स्पष्टता और स्थिरता बनी रहे, ठीक है, इसलिए है। अब इस सिद्धांतों में क्या क्या है, तो सबसे पहले होता है आपका प्राथमिकता, ठीक है, प्राथमिकता होता है, फिर आपका होता है प्रकारीकरण, फिर आपकी होती है सार्वभौमिकता, देन फिर आपकी क्या होती है, स्थिरता होती है, स्वायत्ता एंड नाम प्रकाशन। तो ये पूरे के पूरे इसके सिद्धांत हैं। ये वाला जो टॉपिक है आप लोग अपने नोट्स में से पढ़ सकते हो या बुक में से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ना प्रीवियस ईयर के, ये सिर्फ मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप सभी को ये पता लग सके कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और उनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। यहाँ से आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि जो पेपर है उसका लेवल क्या होता है। सो नाउ गाइज, एफ के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जी है, जिसमें हमें बताना है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि जो आपकी कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली है वह क्या है। सो यहाँ पर जो ये वाली जो प्रणाली होती है, इसके अंदर हम जीवों को उनके विकासात्मक रिश्तों की बजाय सतही या आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर समूहित करते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जैसे कि सतही लक्षणों पर ये आधारित है, यानी कि जो जीव है उसके आकार, उसके रूप और उसके रंग के लक्षणों पर यह आधारित होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये इसमें विकासात्मक जो विचार होते हैं उनका अभाव होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि यह किसके द्वारा दिया गया था। सो ये दिया गया था आपके कारोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था, कारोलस लिनियस के द्वारा 18वीं शताब्दी में दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स बताने हैं एपियोसील फैमिली के, तो जिसमें आपका कैरेट है, आपका कोरिएंडर है और आपका पार्सले है, ठीक है। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कैरेट यानी कि जो आपकी गाजर होती है, ठीक है, क्योंकि ये फूड का सोर्स है, वाइटामिन इससे हमें मिलते हैं, विटामिन ए इससे हमें मिलता है। और जो आपका कोरिएंडर यानी कि जो धनिया है वो हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं, फ्रेश हर्ब की तरह उसको यूज़ करते हैं, आप उसको मसाले की तरह भी यूज़ करते हैं। फिर आपका जो पार्सले होता है वो। सो इस तरीके से हमारे ये 3 हमने बता देने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, जिसमें हमें बताना है प्लांट आइडेंटिफिकेशन के कोई 2 ऐप्स के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों एक आप बता दोगे प्लांट स्नैप और एक आप बता देना प्लांट नेट ऐप। सो इस तरीके से हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं और 15-15 मार्क्स के वो क्वेश्चंस हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि जो बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वनस्पतिक उद्यान, ठीक है। वनस्पतिक उद्यान क्या है, इसके कार्यों व महत्ता की चर्चा कीजिए। कुछ भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यानों के आपको नाम भी लिखने हैं। तो आपको कुछ इंडिया के बोटैनिकल गार्डन्स के नाम बताने हैं, कुछ वर्ल्ड के बोटैनिकल गार्डन्स के नाम बताने हैं। देन फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है लेमेसी कुल की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं तथा इस कुल का आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है। किसकी, लेमिएसी कुल की विशेषताएं आपको बतानी है। फिर आपको पोएसी कुल की मुख्य विशेषताओं को बताना है और उनका महत्व लिखना है। फिर सोलेनेसी कुल की भी आपको बतानी है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि सोलेनेसी, पोएसी एंड लेमेसी तीनों से आपका क्वेश्चन आ रखा है। तो आप कोई एक भी प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपके पास रहने वाली है चॉइस।
नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एंगलर एंड प्रॉन्टल पद्धति के वर्गीकरण की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद आपको जो वनस्पतिक नामकरण का सिद्धांत है और उसके जो नियम है ICN के अनुसार उस पर एक आपको निबंध लिखना है। और फिर आ जाते हैं बच्चों हमारे लास्ट के क्वेश्चन पे। लास्ट के क्वेश्चन में आपको व्याख्या करनी है PPT की, क्लाडिस्टिस की और सौंदर्य विषयक पौधों के लक्षण की। सो गाइस, जो भी बच्चे BSc में हैं उनके सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो अगर आपको अपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स विद आंसर्स देखने हैं तो।